नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पिछले 3 दशकों की अगर राजनीति पर नजर डालेंगे तो यहाँ की राजनीति अगरा बनाम पिछड़ा पर होती रही है। यानी कि एक ओर सवर्ण समुदाय रहा है तो दूसरी ओर पिछड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार जो बिहार में प्रमुख राजनीतिक दल हैं और प्रमुख सियासी चेहरे हैं उन्होंने अलग अलग तरीके की राजनीति की है। और एक बार फिर से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिसमें इस बार सवर्णों पर तमाम राजनीतिक दल मेहरबान दिख रहे हैं। यानी कि पिछले 3 दशक में जहां कई राजनीतिक दलों ने जो सवर्ण जातियां मानी जाती है यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, उन सब से दूरी बना करके अपनी राजनीति साधी, तो वहीं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अब इन्हीं जातियों को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाने की कोशिश में लगे हैं। और इसे अगर देखना हो तो पिछले कुछ दिनों के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को देखिए। दरअसल जातिवाद की राजनीति के गढ़ कहे जाने वाले बिहार में इन दिनों सवर्ण राजनीति का सवर्ण काल कहा जा सकता है। सवर्णों में भी इन दिनों भूमिहार को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने मेहरबानी दिखा रखी है। और स्थिति है कि कई बार जहां जो सवर्ण समुदाय के तमाम जातियां रही हैं, चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या लाला हो, इनके खिलाफ जो पार्टियां एक दौर में मुखालफत किया करती थी वही अब सवर्णों के चेहरे के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी को पार लगाने की जरूरत महसूस कर रही है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने तो पहले ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप पर ललन सिंह को बनाया है जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। यानी कि भले ही नीतीश कुमार की पार्टी को लवकुश समीकरण यानी कि कोयरी कुर्मी समीकरण वाले राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता हो, लेकिन नीतीश ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष ललन सिंह को बना करके भूमिहारों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक बड़ा दांव खेला है। वहीं दूसरी ओर इससे पीछे कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस ने तो इससे कई कदम आगे बढ़ करके दिखाई है। दरअसल कांग्रेस के मौजूदा जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वे हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं और पिछले दिनों ही जब कांग्रेस ने अपने बिहार में 29 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस जाति पर मेहरबानी दिखाई गई उसमें सवर्ण ही हैं। यानी कि 67% पदधारी सवर्ण रहे और उसमें भी भूमिहारों की तो बल्ले बल्ले रही। दरअसल 12 भूमिहारों को अलग अलग जिलों का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 8 ब्राह्मण जाति के हैं और 6 राजपूत जाति के लोगों को अपनी जो जिलाध्यक्ष की कमेटी है उसमें शामिल किया गया है। यानी कि बड़े स्तर पर कांग्रेस ने तमाम जो भूमिहार जातियां हैं उनके ऊपर मेहरबानी दिखाई और विशेषकर 12 भूमिहारों को अलग अलग जगहों पर जिलाध्यक्ष बना करके जो एक संदेश देने की कोशिश की गई कि तमाम भूमिहारों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इतना ही नहीं, इसमें अन्य दल भी पीछे नहीं। यहाँ तक कि अगर आप राष्ट्रीय जनता दल को देखिएगा तो जो लालू यादव एक दौर में इसके लिए बदनाम हुए थे कि उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया था, उन्होंने भी अब अपने जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके लिए जगदानंद सिंह को बना रखा है। जगदानंद सिंह राजपूत जाति से आते हैं। इतना नहीं, पिछले दिनों ही राष्ट्रीय जनता दल ने एक तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर को पार्टी में शामिल किया था। पार्टी में शामिल करने के दौरान एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि भूमिहार जाति से आने वाले करुणा सागर को पार्टी में शामिल करके पार्टी भूमिहारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके पहले भी बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल ने भूमिहारों को अपनी पार्टी में और संगठन में बेहतर जगह दिया और इन सब में कोई अन्य दल भी पीछे नहीं है। यानी कि अगर बिहार में आप अन्य दलों की बात कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें किसी से पीछे नहीं है। भाजपा ने पहले भूमिहार जाति से आने वाले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बिहार में बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया। बाद में जब यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो उसमें भी विजय कुमार सिन्हा को पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। यानी कि भूमिहार जाति को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भाजपा ने भी की। और यहाँ तक कि अगर हम चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की बात करें तो उन्होंने भी सवर्णों पर बड़ा दाव खेल रखा है और विशेषकर भूमिहारों पर। दरअसल मौजूदा समय में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में डॉक्टर अरुण कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है और अरुण कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पर तमाम जातियों ने अपने स्तर पर सवर्णों को लुभाने की कोशिश की है और विशेषकर भूमिहारों पर अपनी मेहरबानी दिखाई है। अगर बिहार में जातीय समीकरणों पर को देखा जाए तो करीब 18 से 20% सवर्ण आबादी मानी जाती है और इसमें भी
6 से 7% अकेले भूमिहारों को माना जाता है, जबकि राजपूत और ब्राह्मणों की जो आबादी है वह करीब एक बराबर 5 से 6% है। यानी कि एक और दलित पिछड़े वोटरों के लिए अलग अलग जो दल अपने समर्थन में मारामारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो जातियां हैं उसमें सवर्णों में, और सवर्णों में भी भूमिहारों को साधने के लिए अब तमाम दलों ने बड़ी कोशिश की है। और माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये जातियां जिस ओर जाती हैं उस ओर बिहार में बड़े सत्ता परिवर्तन की अलख भी जगती है। दरअसल वर्ष 2024 के अगर हम लोकसभा चुनावों की ओर ध्यान दें तो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वह बिहार के तमाम सवर्ण जातियों को अपनी ओर मिला करके और पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ ला करके अपनी राजनीतिक बैतरणी को पार करें। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने संकेत भी दिया था जब उसने केंद्र में गिरिराज सिंह को अपना मंत्री बनाया। इसके अलावा बिहार में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। वहीं इसके अलावा सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं उन्हें बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। तो एक तरीके से सवर्णों और इसके अलावा जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं उनको साधने की भाजपा की कोशिश है। लेकिन भाजपा की इस कोशिश को कुंद करने के लिए ही चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर लोजपा हो, तमाम दलों ने अपनी भी कोशिश यही की है कि उनका जो परंपरागत वोट बैंक है, यानी कि राजद का परंपरागत वोट बैंक है एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण, जनता दल यूनाइटेड का परंपरागत वोट बैंक है कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक, इसके अलावा लोजपा के साथ में पासवान जातियां जुड़ी हुई हैं, जबकि कांग्रेस थोड़े थोड़े स्तर पर तमाम जातियों को अपने से जोड़े हुए है। तो इन तमाम दलों ने अपने परंपरागत वोट बैंक के अतिरिक्त अब सवर्णों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, जिससे सवर्णों का बड़ा वोट बैंक अलग अलग जातियों में शिफ्ट हो और यह एक बड़ी जो राजनीतिक लाभ है वह महागठबंधन के राजनीतिक दलों को मिले। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सवर्णों पर यह जो मेहरबानी है वह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में भी दिखती है या फिर केवल वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है।